देखिए, हेलो, इज दिस ऑडिबल? देयर इज one topic remaining, that was surd. Okay, surd is an irrational number. Okay, which is in form of just like root of n. Okay, no, not iota. Just like there will be a number that's this, there is a. Okay, इस फॉर्म में जो नंबर होगा दैट विल बी अ सर्ड. क्लियर है? यहां पर आप देखिए इस, हाँ, या फिर आप ऐसा कर लीजिए, एन यहां पर आप पुट कर सकते हो एंड इट विल बी ए. क्लियर है? सो देयर इज nth रूट ऑफ ए. क्लियर है? आप इसको कैसे रीड करोगे? nth रूट ऑफ ए. क्लियर है? nth रूट ऑफ ए, इसको आप चाहे इस टाइप से लिख सकते हो, a पावर 1/n. ओके, इट विल बी a पावर 1/n. a जो है ये आपके पास होगा क्या? इट्स कॉल्ड अ रेडिकेंट. ओके, एन एन ये जो है आपके पास, ये आपके पास है इंडेक्स, या फिर इसको ऑर्डर ऑफ सर्ड बोलते हैं. ऑर्डर ऑफ सर्ड. ओके, इट विल बी ऑर्डर ऑफ सर्ड. और ये जो साइन है आपके पास, जो रूट का साइन है, इट्स कॉल्ड अ रेडिकल साइन. क्लियर है बेटा? रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड अ रेडिकेंट. ओके, जो साइन है इट्स कॉल्ड अ रेडिकल साइन. और यहां पर ये है, ये होगा आपके पास ऑर्डर ऑफ सर्ड. क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके पास, जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास क्यूब रूट ऑफ, हाँ रूट ही बोलते हैं, बट थ्री. इस अगर केवल ध्यान देना, कहीं पर अगर ओनली ये फॉर्म लिखा हुआ है बेटा, तो इसको आप रूट भी बोल सकते हो और इसको स्क्वायर रूट भी बोल सकते हो, अंडर रूट भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं. ठीक है ना? बट यहां पर अगर वैल्यू 3 पुट है, सो यू विल से इट विल बी अ क्यूब रूट. 4 है सो इट विल बी फोर्थ रूट. इफ देर इज 5 सो इट विल फिफ्थ रूट. क्लियर है? बट यहां पर अगर कुछ भी नहीं है तो सेल्फ अंडरस्टूड है, वहां पर कितना होगा? 2 होगा. क्लियर है? वो आपके पास कितना होगा? स्क्वायर रूट ही होगा ऑलवेज. ओके, सो क्यूब रूट ऑफ 7 है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 7 पावर 1/3. क्लियर है? नेक्स्ट वन, अगर इन पर ऑपरेशंस होंगे बेटा, कुछ मैं वैल्यू बताऊंगा अभी आपको. ठीक है ना? फर्दर अगर आपके पास है फिफ्थ रूट ऑफ 20, सो इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो, 20 पावर 1/5. फिफ्थ रूट ऑफ 20. ओके, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए. फिर इनकी कुछ लॉज है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं. फिफ्थ रूट 32 तो 2 आ जाएगा, वो तो रेशनल हो जाएगा आपके पास. ठीक है? रेशनल आ सकती है ना? आप नोट डाउन करिए इसको. तो जल्दी करके कुछ क्वेश्चंस और कर लेंगे अलजेब्रा के. ठीक है? क्यों? मैं 9th 10th. डन.
ओके, नेक्स्ट वन देखिए आप, कुछ इसके लॉज है, लॉ ऑफ सर्स, लॉज ऑफ सर्स। अब देखिए लॉज कोई अलग से नहीं है, जो आपने एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल्स पढ़े हैं ना, ठीक है, बिल्कुल वही रूल है, थोड़ा सा आप उनसे लिंक करके देखेंगे इसको। देखिए अगर फर्स्ट आपके पास है nth रूट ऑफ a पावर n है आपके पास, क्लियर है, nth रूट ऑफ a पावर n है, तो इस कंडीशन में आप इस n से इस n को कट कर सकते हो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पावर a हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल, क्लियर है। अब देखिए कैसे होगा, अगर इसका आपसे प्रूफ पूछा जाए कि कैसे प्रूव करोगे, a बाई एन तो है ही सही, आपके a पावर n है ही सही, और nth रूट को आप क्या लिख सकते हो, 1/n, क्लियर। और आपने पढ़ा हुआ है पावर ऑफ अ पावर देन पावर्स विल बी मल्टीप्लाई, क्लियर है, तो इसकी पावर्स मल्टीपल होगा, सो a पावर n इंटू 1/n, n से n कैंसिल आउट हो गया, a आ गया आपके पास, सिंपल, क्लियर है। तो सेम वही रूल है आपके पास। सेकंड वन आपके पास है nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय nth रूट ऑफ b, ओके, ये आपके पास है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, nth रूट ऑफ ए बी हो जाएगा, बिल्कुल ये भी सेम उसी तरह रूल है, a पावर 1/n इंटू बी पावर 1/n। आपने रूल पढ़ा है एक्सपोनेंटेड पावर में, a पावर m इंटू बी पावर m, पावर सेम है और मल्टीपल है बेसिस, तो बेस मल्टीपल हो जाएंगे, a इंटू बी होल पावर m हो जाएगा, सेम वही आपने यहां पर अप्लाई कर दिया, ए बी होल पावर n 1/n, okay, so you can write like this, nth root of ab, clear। नेक्स्ट वन देखिए, थर्ड आता है इसका रूल आपके पास, थर्ड रूल आपके पास है बेटा इसका, nth रूट ऑफ a डिवाइड बाय nth रूट ऑफ b, तो सिंपल क्या हो जाएगा, nth रूट ऑफ a बाय b, a बाय b, नहीं माइनस में ये थोड़ी था, वो ये रूल था आपके पास, a पावर m अपॉन a पावर n, बेस सेम होने होते हैं उस केस में, क्लियर है। nth रूट ऑफ a यहां भी a होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, वो बिल्कुल सेम वैल्यू है, सो सेम वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास है, नेक्स्ट वन आपके पास है बेटा, इसके बाद देखिए फोर्थ वन, nth रूट ऑफ a लिखा हुआ है आपके पास, और इसके ऊपर भी आपने mth रूट कर दिया, क्लियर है। ये आपके पास एक बेस है, इस बेस पर nth रूट ऑफ a और nth रूट mth रूट ले लिया आपने इस पूरे नंबर का, क्लियर है। सो इस कंडीशन में जो पावर से वो मल्टीपल होगी, m nth रूट ऑफ a हो जाएगा आपके पास, क्लियर है। एंड लास्ट फिफ्थ वन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, देखिए क्या होगा यहां पर, ए आपके पास है और यहां पर m लिखा हुआ है बेटा, ध्यान देना, इसको समझना, ये काफी यूजफुल है। आपके पास वैल्यू है, शर्ट दे रखा है, आप शर्ट का ऑर्डर चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, मुझे m नहीं चाहिए, मुझे कोई और नंबर चाहिए, क्लियर है। तो क्या कर सकता हूं मैं इसको, जैसे n से आपने जिससे आप बाहर मल्टीपल करते हो ऑर्डर को, तो सेम वही पावर आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, क्लियर है। सो क्या हो जाएगा आपके पास, ये नंबर है आपके पास m, आपने इसको किसी पर्टिकुलर नंबर n से मल्टीपल किया, तो यहां पर भी आप n से मल्टीपल कर सकते हो। मींस देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए आपके पास है 5 है बेटा यहां पर, और यहां पर लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 5, ये लिखा हुआ है, क्लियर है। आपको क्यूब रूट ऑफ 5 नहीं चाहिए, आपको क्यूब रूट नहीं चाहिए, आपको पावर 6 चाहिए, क्या चाहिए आपको, पावर 6 चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, यहां पर 6 चाहिए, सो
6 परफॉर्म करने के लिए इसको 2 से मल्टीपल करना होगा। आ रहा है समझ में आपको? सेम यहां पर वही पावर आप अप्लाई करोगे। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपके पास किसके इक्वल? 6√25। क्लियर है? तो ये 5 रूल्स हैं आपके पास। हाँ तो इक्वल ही है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल ही है। नोट डाउन कर लो बेटा, इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। ऑपरेशंस हैं, उसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं इसके। वन बाई टू इंटू थ्री कहां पर? यहां पर, यहां 6 कैसे बनेगा फिर? तो बिल्कुल 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 कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ 5 पावर 1/2 आ जाएगा, √5 हो जाएगा वो, एक रूट और अंदर आ जाएगा बेटा। देखिए अब कुछ ऑपरेशंस हैं शर्ट्स पर, और इन्हीं में क्वेश्चंस ले लेंगे ताकि आपको पता लग जाए, आइडिया लग जाए किस टाइप से हो। देखिए ऑपरेशन ऑन शर्ट्स, ऑपरेशन ऑन शर्ट्स मेनली 3 ऑपरेशन है यहां पर। फर्स्ट ऑपरेशन है आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सेकेंड ऑपरेशन आएगा आपके पास मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, एंड लास्ट वन विल बी कंपैरिजन। क्लियर है बेटा? देखिए फर्स्ट ऑपरेशन आपके पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मीन्स देयर आर 2 शर्ट्स, ओके, और आपको करना है उनको, या तो ऐड हो रहे हैं तो आपको ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है? सो इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि रेडिकेंट एंड ऑर्डर शुड बी सेम। देखो इसको समझते हो, चलो आप, उनके रेडिकेंट और ऑर्डर दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। टू सर्ट्स, इफ यू आर एडिंग or subtracting 2 surds, then if their order and their radicand are same, so you can add, otherwise you cannot add or subtract. ठीक है? जस्ट लाइक आपके पास क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 7, बताओ क्या आंसर होगा? क्यूब रूट ऑफ 12 क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 12 क्या होगा बेटा? एनीवन इज जॉइंट? रूट ऑफ 12। नहीं बेटा, ये एड ही नहीं होंगे, ये नंबर एड नहीं हो सकते। आप देखिए मैंने लिखा है रेडिकेंट एंड ऑर्डर बोथ शुड बी सेम। क्लियर है? इनके ऑर्डर सेम है, बिल्कुल 3 and 3 है, बट इनके रेडिकेंट सेम नहीं है बेटा। क्लियर है? सो आप इनको ऐड नहीं कर सकते, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इनको आप ऐड नहीं कर सकते। सेम इसी टाइप से आपके पास लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है बेटा, तो इनको भी आप ऐड नहीं कर सकते। देखिए आप, दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए आपके पास, ऑर्डर भी सेम होने चाहिए और आपके पास ये वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। ये देखिए आप, ये आपके पास है। अब देखिए क्यूब रूट ऑफ 17 प्लस 4 क्यूब रूट ऑफ, ये आपके पास है 17। बताइए कितना आंसर होगा? यहां से कंफ्यूज मत हो ना, 4 इसका कोफिशिएंट है, 5 क्यूब रूट ऑफ 17। वेरी गुड। क्योंकि देखो
दोनों शर्ट, ये शर्ट है आपके पास, शर्ट तो ये है, क्लियर है, शर्ट ये है, तो इसका मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, क्लियर है। इस शर्ट का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 1, और इसका कोफिशिएंट कितना है +4, सो +1 एंड +4 कितना हो जाएगा आपके पास 5, और जो शर्ट है वो एज इट इज आ जाएगा आपके पास। बिल्कुल ये एग्जैक्ट उसी तरह से जैसे एलजेब्रा में आप पढ़ते हो 2x + 4x कितना होगा, या फिर x + 4x कितना होगा, तो क्या करते हो आप, x x तो सेम ही रहेगा, तो जो शर्ट है वो एज इट इज रहेगा आपके पास, एडिशन या फिर जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कोफिशिएंट में होता है, ठीक है। शर्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसे आपके पास या वेरिएबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्लियर है। ³ रूट ऑफ 17 बिल्कुल एग्जैक्ट 0 होगा, ठीक है ना, उसका रीजन भी यही होगा, देखिए मैं बताता हूं आपको। यहां पर आप देखिए, आप बोल रहे हो सर ³ रूट ऑफ 17 माइनस ³ रूट ऑफ 17 है, इसी के लिए बोल रहे हो। देखिए ³ रूट ऑफ 17 दोनों में ³ रूट ऑफ 17 है, सो आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हो, आप इसे, क्लियर है, ऐड करने के बारे में सोच सकते हो, या फिर आप उसको सपरेट करने के बारे में सोच सकते हो। तो हाँ, आप चाहो तो लिख दो पूरा कंप्लीट ³ रूट ऑफ 17। अब देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है +1, और इसका कोफिशिएंट -1, +-1 कितना होगा 0, 0 मल्टीपल कोफिशिएंट मल्टीपल ही होता है, सो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाता है आपके पास 0 हो जाता, दैट्स इज द रीजन। हम्म, बिल्कुल एग्जैक्ट 5x, वापस x की वैल्यू पुट कर दीजिए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मुझे तो मल्टीपल ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वही रहेगा, कोफिशिएंट ही रहेगा वो, ठीक है। 4xy लिखो या xy × 4 लिखो, सेम थिंग है, ओके। कर दीजिए नोट डाउन इसको, बेटा कर लो आप इसे नोट डाउन। ये फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन, नेक्स्ट वन देखिए, सेकेंड वन आपके पास है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। सेकेंड आपके पास है बेटा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, देयर ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम, ओनली ऑर्डर्स की नीड है यहां पर सेम करने की, क्लियर है। ऑर्डर सेम नहीं होंगे, देखो देखो, ऑर्डर सेम नहीं भी होंगे तो सेम बना सकते हैं, अपने पास है एक प्रॉपर्टी, क्लियर है। हाँ इनटू करके, जस्ट लाइक आपके पास है √5 इंटू ³ रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है, क्लियर है, बिल्कुल। दोनों प्राइम ही है, 2 और 3 को देखो, आपको ये थोड़ी देखना है कि ये किसी की टेबल में आए, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, या इन दोनों की टेबल में एक पर्टिकुलर नंबर क्या आता है वो निकालना है आपको। मीन्स कहने का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए ना दोनों शर्ट्स का, बिल्कुल एग्जैक्ट वही होगा, ठीक है ना। दो आपके पास ऑर्डर है, इसका ऑर्डर आपके पास 2 है 3 है, 2 और 4 होंगे तो एलसीएम 4 निकाल लीजिए ना,
अच्छा आप इंटरचेंज कर रहे हो, मतलब इसको 3 को मल्टीपल यहां कर लो, बट बेटा एलसीएम ले लो ना, सबसे बेस्ट ये 2 and 4 है, तो एक एक्स्ट्रा में अपन को 8 पे जाना पड़ेगा, 4 से काम चल रहा है अपना। तो आप क्या कर सकते हो, दोनों जो शर्ट है, आप तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये फॉलो करिए, दोनों शर्ट्स के ऑर्डर का एलसीएम ले लीजिए 6। हाँ ठीक है, 2 से 3 मल्टीपल और 3 से 2 मल्टीपल, क्लियर है। सो फर्स्ट जो आपके पास शर्ट है उसका ऑर्डर आपको मल्टीपल करना है किससे, 3 से, क्लियर है। सो देखिए 2 5 ये ऑलरेडी आपके पास है, इसको जैसे आप 3 से मल्टीपल करोगे सेम यही पावर आपको यहां पर अप्लाई करना होगा 3, क्लियर है। फर्दर देखिए यहां पर आप 500। अच्छा से 3 2 4 लोग हैं ना आप, बिल्कुल बेटा 3 और ये 2 हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पर 2 स्क्वायर, क्लियर है। देखिए फर्दर आप इसे सोल्व करते हो 6 और ये हो गया आपके पास 125, क्लियर है। ये हो गया आपके पास 6 and 2 स्क्वायर दैट इज 4। ओके, अब देखिए आपने पढ़ा हुआ है इस शर्ट में, भी रूल पढ़ा है आपने, क्लियर है। ऑर्डर सेम है और मल्टीपल है, तो जो रेडिकेंट है वो मल्टीपल हो जाएंगे, 125 विल बी मल्टीप्लाई बाय 4 सो इट विल बी 500, क्लियर है। और ये हो गया आपके पास 6, सो 6th रूट ऑफ 500, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वही है। कॉमन नहीं आता बेटा, एक्चुअली कॉमन जब प्लस या माइनस होता है ना तब वर्ड यूज करते हैं अपन कॉमन वहां पर, क्लियर है। राइट डाउन इट फास्ट, कॉमन ले नहीं सकते ना मल्टीपल डिवीजन में। राइट डाउन करिए ये। नेक्स्ट वन आपके पास है कंपैरिजन, थर्ड जो ऑपरेशन है दैट इज कंपैरिजन। इजी है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही है मल्टीपल डिवीजन, ठीक है। थर्ड वन इज कंपैरिजन। कंपेयर करना है, 2 शर्ट्स आपके पास है, क्लियर है। सो इसके लिए भी रिक्वायर्ड कंडीशन यही है कि ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम। देखिए जस्ट लाइक आपके पास 2 शर्ट्स गिवन है, देखो क्यूब रूट ऑफ वही ले लेते हैं भी जस्ट जो किया आपने 2, और ये 5 था आपके पास, और सेकंड वैल्यू क्या थी, ये 3 था और ये 2 था। अब दोनों को कंपेयर करना है आपको कि कौन सा शर्ट ग्रेटर है कौन सा स्मॉल है। सो इनके ऑर्डर को आप सेम बनाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर सेम बन जाएंगे, तो जिसका रेडिकेंट ग्रेटर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। सो वही प्रोसेस है, एलसीएम लेंगे, सो ये हो जाएगा मल्टीपल 3, यहां पर 3 आ जाएगा, ये मल्टीपल 2, यहां पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हाँ नहीं नहीं कहां से है मैं बेटा, 6 रूट, और ये हो जाएगा आपके पास 6 रूट ऑफ 4। ऑर्डर सेम है बेटा, अंदर की वैल्यू तो डिफरेंट है ना, ठीक है। और जब भी कंपेयर करते हैं तो जो सेम वैल्यूज को कंसीडर करते ही नहीं अपन। हाँ, तो अब यहां पर देख सकते हो 125 एंड 4 में आप देख लो 125 ग्रेटर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर है। करो आप इसे नोट डाउन। आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते।
नहीं इतने स्मॉल तो नहीं, बट ये क्वेश्चन यूज आ सकते हैं पार्ट, ठीक है। नहीं नहीं, एग्जैक्ट एग्जैक्ट थोड़ी आएगा बेटा, स्टेज 2 है, लेवल इतना थोड़ी डाउन रहेगा, बट ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट वन, इसमें एक लास्ट पॉइंट आता है, रेशनलाइजेशन ऑफ शर्ट। रेशनलाइजेशन ऑफ शर्ट, नहीं फोर्थ नहीं, एक न्यू टॉपिक है। रेशनलाइजेशन लास्ट टॉपिक है शर्ट का। रेशनलाइजेशन ऑफ शर्ट का मतलब है कि आपके पास जो नंबर है उसको रेशनलाइज करना है, उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, ठीक है। रेशनलाइज मतलब होता है रेशनल नंबर बनाना, पी बाई क्यू। डिनोमिनेटर को बिल्कुल 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 होगा, ठीक है। अब मैं अपने हिसाब से इसको कैटेगराइज कर रहा हूं 2 पार्ट्स में, ठीक है। रेशनलाइजेशन को मैं 2 पार्ट्स में आपको कंसीडर करके बता रहा हूं। सिंपल रेशनलाइजेशन किस टाइप से हो सकता है, जैसे 2/√3 आपके पास है, क्लियर है, ठीक है। और यहां पर एक सेकंड हो सकता है आपके पास 2/2 + √3 आपके पास हो सकता है, ठीक है। फर्दर यहां पर 3/√3 -2 आपके पास हो सकता है, ठीक है। या 2√3 -5 ले लेते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये इसी का पार्ट है ना, सेकंड में ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। एक समझाने के बेसिस पर मैंने इसको 2 टाइप से कैटेगराइज किया है, इनमें और इनमें। अगर देखा जाए, मेनली ध्यान दो, यहां पर रेशनलाइजेशन में रेशनलाइज आप करते हो किसका, डिनोमिनेटर का, क्लियर है। ओनली डिनोमिनेटर का आपको क्या करना होता है, रेशनलाइज करना होता है। मींस यहां पर इसके डिनोमिनेटर में क्या है, √3 है, तो इसके डिनोमिनेटर में से रूट रिमूव हो जाना चाहिए, ये आपका मेन टारगेट, ठीक है ना। तो यहां पर भी √3 दिख रहा है, ठीक है। यहां पर भी बेटा क्या दिख रहा है, मुझे √3 दिख रहा है, या कुछ √2 हो, √5 हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो देखो इसमें डिफरेंस और इसमें डिफरेंस क्या है, कि यहां पर डिनोमिनेटर में एक सिंगल वैल्यू है या सिंगल टर्म है, बट यहां पर मोर देन 1 टर्म है, क्लियर है। ये डिफरेंस है इनमें, क्लियर है। जब एक सिंगल टर्म हो तो आप कैसे सोल्व करोगे, जो रूट है उसी से आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीपल कर दो, सिंपल, क्लियर है। जो आपके पास डिनोमिनेटर में है सेम उसी नंबर से आप मल्टीपल कर दो, उसी सर्ट से मल्टीपल कर दो। देखिए मल्टीपल आपने किया 2 × √3, सो इट विल बी 2√3, और √3 एंड √3 दैट विल बी 3, क्लियर है। क्या यहां पर इसके डिनोमिनेटर में कोई रूट रहा, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया जाता है यहां पर, क्लियर है। रूट तो रिमूव कर ही नहीं सकते बेटा आप, 2 2 जा 4, हाँ √12 हो जाएगा वो। यहां पर सिर्फ आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होता है बेटा, ठीक है। तो हो गया ना, देखो डिनोमिनेटर में रेशनलाइज आपके पास रूट नहीं है, बस ये कंप्लीट हो गया आपके पास। तो ये इसका क्या हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट इनकी बात करें बेटा, यहां पर आपके पास 2 टर्म्स हैं, तो क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना होता है आपको। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा, कि अगर आपके पास 2 + √3 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कि इस प्लस के प्लेस पर क्या पुट कर दीजिए, माइनस, और अगर माइनस होगा तो आप क्या कर दो, प्लस पुट कर दो और मल्टीपल कर दो, बिल्कुल इसकी तरह, 4 जैसे - 2√3 आएगा। हाँ बेटा 2 + √3, और इसको आप मल्टीपल कर दोगे किससे, 2 - √3 से, एज इट इज, क्लियर है। देखिए मल्टीपल करोगे, न्यूमरेटर मल्टीपल न्यूमरेटर, तो ये तो आ जाएगा 2 × 2 - √3 अपॉन, यहां पर ऑलवेज ये कंडीशन फॉर्म होगी, A + B A - B। वेरी गुड, A + B एंड A - B ऑलवेज फॉर्म होगा यहां पर बेटा। तो 2² - √3², ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपके पास 2 2 - √3 अपॉन, ये हो जाएगा 4 - 3 दैट इज 1, ओके। सो डिनोमिनेटर में 1 है, सो 2
2 माइनस रूट 3, ये इसका आंसर हो जाएगा आपके पास। 4 minus 2 root 3। हाँ, कितना आएगा बेटा इसका? सर इस वाले का सर 4 minus 2 root 3 आएगा सर, 2 into 2 minus root 3 को करेंगे तो। हाँ, 4 माइनस, बिल्कुल इसको मल्टीपल कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3। ठीक है, दोनों करेक्ट है आपका आंसर। अगर यहां तक आप लेफ्ट करते हो उसको, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है आपका, बिल्कुल क्लियर है। और अगर ऑप्शन बेस्ड है, ठीक है, जैसा कि नहीं है ये, ठीक है, तब तो फिर ऑप्शन के बेसिस पर आप देख सकते हो। बाकी इसको देखो, यहां पर भी सेम वही प्रोसेस है, 2 रूट 3 माइनस 5 है डिनोमिनेटर में, सो इसको आप मल्टीपल कर लोगे किससे? 2 रूट 3 प्लस 5 से। ओके, सो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 रूट 3 माइनस 5, तो ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास, आप मल्टीपल करोगे 2 रूट 3 प्लस 5 अपॉन 2 माइनस रूट 3 अंडर ब्रैकेट 2 root 3 plus 5 upon 30। प्लस 5 अपॉन 30। ओके बेटा, इसमें देखो 3 है, दोनों से मल्टीपल कर दीजिए, 3 इंटू 2 6 रूट 3 हो गया आपके पास, एंड 3 इंटू 5 ये हो गया 15। अगेन यहां पर भी वही सेम प्रोसेस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए 2 स्क्वायर 4 हो गया, और रूट 3 का स्क्वायर रिमूव होगा, 12 ठीक है, minus 20। 12 माइनस 25, और इधर 5 का स्क्वायर 25 हो गया। क्लियर है, ये 12 माइनस 25 माइनस 13 आंसर हो गया। एक सेकेंड, ये हो गया आपके पास 6 रूट 3 प्लस 15, कहां पर बेटा? ऐसे आया ना, देखो 2 रूट 3, इसका भी आप स्क्वायर करोगे, माइनस बी के प्लेस पर क्या है 5 पे, इसका भी आप स्क्वायर अप्लाई करोगे। देखिए स्क्वायर 2 पर भी है, रूट 3 पर भी है, तो 2 स्क्वायर तो 4 हो गया, और रूट 3 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 हो गया, और इधर 5 स्क्वायर 25 हो गया ना बेटा। ठीक है, ये कंप्लीट है आपके पास, चलिए करो इसकी कंप्लीट। ठीक है, सर जैसे 3 अपॉन 3 माइनस 5 है तो उसमें 5 माइनस कहां पर ये? हाँ हो सकता है, बट वो चेंज हो जाएगा बेटा, वो अलग क्वेश्चन हो गया फिर, क्योंकि उसमें क्या है, इसमें माइनस 5 है, आपके अकॉर्डिंग 5 प्लस हो जाएगा, इसमें प्लस 2 रूट 3 है, आपके अकॉर्डिंग माइनस हो जाएगा, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, करिए इसे सोल्व। एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन है आपके पास, इफ x इक्वल 1 अपॉन 3 माइनस रूट 8, इफ x इक्वल 3 माइनस रूट 8 है बेटा आपके पास, देन फाइंड करना है आपको एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ये फाइंड करिए बेटा। करो, आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। एक्स गिवन है, आइडेंटिटी लगी। हाँ बेटा आइडेंटिटी अप्लाई, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला हो जाएगा ना, करिए कोशिश करिए। करिए बेटा ऐसे सोल्व।
x का वैल्यू आपको गिवन है 3 माइनस रूट 8 और आपको वैल्यू फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। देखिए ये कैसे होगा, आपके मैथ में भी ऐसे क्वेश्चन है जो जनरल आप पढ़ते हो 7th 8th। इसमें क्या है आपके पास एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 या एक्स 5 प्लस 1 बाई एक्स 5। तो ये कंप्लीटली बेस्ड होता है बेटा किस पर, एक्स प्लस 1 बाई एक्स पर या फिर एक्स बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स पर, इस पर बेस्ड होता है। तो पहले आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना होगा यहाँ पर। क्लियर है, ये वैल्यू अगर फाइंड आउट हो गया, क्यूब फाइंड करना है तो होल बोथ साइड क्यूब कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब ये फाइंड आउट करने के लिए देखिए आपको क्या, आपके पास वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्स वैल्यू होना चाहिए आपके पास और 1 बाई एक्स होना चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एक्स आपके पास अवेलेबल है। ओके, 1 बाई एक्स आप फाइंड आउट कर लीजिए यहां से। 1 बाई एक्स तो क्या होगा, 1 अपॉन 3 माइनस रूट 8। अब रेशनलाइजेशन कर दोगे आप इसका, 3 माइनस रूट 8 है, सो किससे मल्टीपल करेंगे, 3 प्लस रूट 8 एंड डिवाइड बाय 3 प्लस रूट 8। इज दिस क्लियर? फर्दर देखिए 1 मल्टीपल तो ये एजरीज आ जाएगा आपके पास 3 प्लस रूट 8 और 3 माइनस तो 3 स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा आपके पास रूट 8 स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, 9 माइनस 8 कितना हो गया, 1। क्लियर है, सो 1 बाय एक्स का जो वैल्यू है बेटा आपके पास वो आ गया 3 प्लस रूट 8। ओके, नेक्स्ट मुझे ये वैल्यू फाइंड करना है x प्लस 1 बाय एक्स। तो देखिए x का वैल्यू मेरे पास कितना है, 3 माइनस रूट 8 प्लस 1 बाय एक्स मेरे पास क्या है, 3 प्लस रूट 8। रूट 8 से रूट 8 कैंसिल आउट, कितना हो गया ये 6। x प्लस 1 बाय एक्स, ये आपके पास 6 आ गया बेटा। क्यूब फाइंड करना है तो होल साइड बोथ साइड क्या कर दीजिए आप, क्यूब अप्लाई कर दो। आइडेंटिटी पता है आपको, ए क्यूब, सो ये हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 बाय एक्स का होल क्यूब करोगे, 1 का क्यूब 1 एंड एक्स क्यूब एज इट इज प्लस 3ab प्लस 3a के प्लेस पर x और b के प्लेस पर 1 बाय एक्स और अगेन फर्दर होगा बेटा x प्लस 1 बाय एक्स। क्लियर है, और 6 का क्यूब करोगे कितना आता है, इट इज 216। 216। वेरी गुड, 216 हो जाएगा बेटा आपके पास। x x कैंसिल आउट, देखिए इसको, x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, हाँ ये 3 है और x प्लस 1 बाय एक्स, इसका जो वैल्यू है वो आपके पास 6। कितना है ऑलरेडी 6। तो यहाँ 6 आप पुट करोगे, सो 216 अगेन देखिए 216 और माइनस 18 हो जाएगा, सो x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, ये आपके पास आ गया 198। ओके, हाँ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते। डायरेक्ट कैसे, किस में लगाओगे आप, ओनली एक्स में?
डन सर। ओके बेटा। हाँ, बेटा आपको डीपीपी मिल गई ना अलजेब्रा की ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है, देखो डीपीपी जो 1 है आपके पास, इसके कौन सा 4th बता रहे थे ना बेटा आप, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। नहीं लंबा तो नहीं है, थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपने परसेंटेज पढ़ा होगा ना उसके बेसिस पर, है ना। देखिए, देखो डीपीपी अभी आएगा आंसर, डीपीपी 01 इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, अब प्रीडेटर बिस्ट है, उसका जो वेट है वो 2008 किलोग्राम है स्टार्टिंग में, क्लियर है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अब क्या हो रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ में अगर आप देखो तो उसमें इंक्रीज हो रहा है 33 1/3% का, क्लियर है। अगर आप इसे कन्वर्ट करते हो बेटा तो ये आ जाएगा आपके पास 100/3% का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर आपने परसेंट पढ़ा होगा तो 100/3% को अगर आप कन्वर्ट करते हो इसका मतलब कितना आ जाएगा 1/3 फ्रैक्शन में, देख लो आप। यस सर। परसेंट को कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में सिखाया होगा आपके सर ने या मैम जिन्होंने पढ़ा है, तो परसेंट को कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, परसेंट रिमूव करते हैं तो डिवाइड बाय 100 अप्लाई करते हैं 1/3, तो 1/3% का इंक्रीमेंट हुआ है। ध्यान देना बेटा, किसी भी वर्ड में या किसी भी नंबर में 1/3 का इंक्रीमेंट होने का मतलब क्या है कि उसके अगर आपने 3 पार्ट्स कर दिए तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो 1/3 इंक्रीमेंट होने का मतलब वो कितना हो गया 4/3। 4/3, ठीक है 4/3 हो गया। सेकंड अगर आप देखते हो बेटा, इन द सेकंड मंथ 25% का डिक्रीमेंट हुआ, मीन्स 1/4 डिक्रीज हुआ बेटा, तो 4 - 1 कितना रह गया, डिक्रीज हुआ है ना, तो कितना रह गया 3/4 हो गया, ठीक है। थर्ड मंथ के लिए अगर बात करें तो इंक्रीज हुआ है 50%, तो 50% को अगर आप कन्वर्ट करते हो कितना 1/2, 1/2 इंक्रीज हुआ है मतलब कितना हो गया वो 2 + 1 3/2 हो गया, ओके। भाई देखो इनमें क्या है कि डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो डिनोमिनेटर प्लस इंक्रीमेंट कर दी न्यूमरेटर कर दीजिए, अगर डिक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर दीजिए, तो 2 + 1 3/2 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट वन देखिए, फोर्थ के लिए, अगर फोर्थ में कहां लिखा हुआ बेटा, फोर्थ में 33 अगेन 100/3%, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है अब डिक्रीज हो रहा है, सो 1/3 डिक्रीज होगा, तो क्या मैं इसे 3 - 1 2/3 कर सकता हूं बेटा। और नेक्स्ट के लिए बात करें तो 16 2/3 है, 16 2/3 अगर इसे आप कन्वर्ट करते हो तो कितना आएगा बेटा 50/3%, इसको अगर 100 में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए कितना आएगा 2, मतलब ये हो जाएगा 1/6, और इंक्रीमेंट हो रहा है मीन्स 7/6 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और 6 मंथ के लिए बात करें डिक्रीज हो रहा है, देखो 21 × 7 करोगे आप 147, तो ये हो जाएगा 150/7%, रिमूव करूंगा बेटा मैं तो 100 हो जाएगा, देखिए 0 से 0, 5 से 3 टाइम, 5 से 2 टाइम, ठीक है। तो ये हो गया 3/14, और क्या हो रहा है इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट मतलब 14 - 3 11/14, ओके। ये फर्स्ट सेकंड 6 मंथ का है, आगे भी 6 मंथ यही होगा, नेक्स्ट 6 मंथ आएगा मतलब फर्स्ट
7th मंथ में ये प्रोसेस चलेगा, ये प्रोसेस चलेगा। तो सिंपल आप क्या कर दीजिए, 2008 इंटू मल्टीपल करते चलिए इसको, 4/3, 3/4, 3/2 और 2/3, 7/6, 11/14 और आगे भी यही आने वाला है। तो थोड़ा सा यहाँ स्मार्टनेस शो कर सकते हैं अपन कि ऐसा करते हैं ना कि इनको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, सर इसका स्क्वायर कर दे। और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, या फिर पहले स्क्वायर ही कर देते, जैसा भी आपको ठीक लगे। देखो बिल्कुल सिंपल, देखो 4 गया, ये 3 गया, ये 3 गया, ये 2 गया, ठीक है। 7 2 जा 14, तो ये 2 टाइम गया बेटा आपके पास, अब कुछ कटने वाला नहीं है। तो 2008 इंटू 11 स्क्वायर हो जाएगा, कर दो स्क्वायर, 11 इंटू 11, और यहां पर हो जाएगा 6 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। अब इसको थोड़ा शॉर्ट आउट कर लेते हैं, ये 4 से कट कर देते हैं 3 टाइम, ठीक है, और 4 से कट होगा, देखो 4 5 जा 20, 502, अगेन 2 से ये 6 टाइम और 2 से ये कट जाएगा बेटा 251, 251 इंटू 11 आप करते हो 121 डिवाइड बाय 18, पहले मल्टीपल कर देते हैं इसको। तो 251 को 121 से डिवाइड करते हैं, देखिए 251 मल्टीपल ये हो जाएगा 502 इंटू अगेन ये हो जाएगा 1 5 and 2, तो 17303, ठीक है, 30371, 30371 डिवाइड बाय 18 कर लीजिए बेटा इसको। सो डिवाइड बाय 18 करेंगे इसका, 30371, 18 से 1 टाइम कितना आ जाएगा 12, 1 2 3, ओके। 18 का टेबल बोलिए कितना आएगा, 18 5 जा 18 6 जा 108, ओके, 108, ये आ जाएगा आपके पास 15, नेक्स्ट 7 को कॉपी करोगे आप, 18 9 जा तो 162 ज्यादा हो गया बेटा, ठीक है, 18 8 जा 144, 7 minus 4 it will be 3 and 5 1, again 1, 18 से कितना आएगा 7 टाइम 126, 5 आ जाएगा, तो कितना आ गया 16871 5/18, 16871 and 5/18, ये आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, कर लो आप, नोट कर जाओ। डन सर। ओके, ओके ठीक है बेटा, करना है इनको क्वेश्चंस को, ओके, जो डीपीपी वगैरह है इनके क्वेश्चन सोल्व करना आप, ओके बेटा। सर आया समझ में आज जो पढ़ा जो? यस सर। ओके बेटा, ओके, थैंक यू, सर थैंक्स सर, बाय सर। बाय बेटा।